अब आ गया प्रोपगेशन ऑफ एरर का तीसरा और आखिरी सवाल, जिसके अंदर होती है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए जब आपने कंसंट्रेशन मालूम करी हो, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपने वैल्यूज़ निकालनी, उससे आपने ग्राफ प्लॉट करा, ग्राफ प्लॉट करने पे आपको पता चला कि इतनी अच्छी रीडिंग्स नहीं थी, तो आपने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया और उससे फिर से आपने एक और ग्राफ प्लॉट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने ये ग्राफ प्लॉट किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो कुछ ऐसे ड्राइव हुआ है, तो यहाँ पे जो आपके पास ये इतना जो एरिया होता है ये कहलाता है आपका इंटरसेप्ट, कि आपके ज़ीरो के कितने ऊपर से आपकी रीडिंग शुरू हुई है, तो ये आपका होता है इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं बी। अब किस शार्पनेस के साथ आपका ये स्लोप ऊपर जा रहा है उसको हम बोलते हैं स्लोप, और स्लोप हम लिखते हैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में एम से। तीसरी चीज़ हो गई यहाँ पे एब्जॉर्बेंस, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्बेंस मार रहे हो तो एब्जॉर्बेंस पीएच लिख रहे हो तो पीएच, पोटेंशियोमेट्री कर रहे हो तो आप पोटेंशियल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे नॉर्मली आपकी कंसंट्रेशन आती है, लेकिन बाज़ वक़्त वॉल्यूम भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम कंसंट्रेशन आ सकती है, जबकि यहाँ पे नॉर्मली आपके पास इंस्ट्रूमेंट रिस्पांस आता है। यहाँ पे जो आप वैल्यू मेजर करना चाह रहे हो, कंसंट्रेशन मालूम करना चाह रहे हो सैंपल की, वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हो इस पॉइंट पे, ये सब आप यहाँ मालूम करते हो। डिफरेंस क्या देखना है आपने, अगर आप इन्हीं के स्टैंडर्ड डिविएशन से, मतलब यहाँ अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्बेंस है, आपने इन्हीं की स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करी है और फिर उस स्टैंडर्ड डिविएशन से आपने एक और ग्राफ प्लॉट करा, तो वो ग्राफ भले ही आपके पास किस तरह भी हो, चाहे वो यहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो, बस जेन में क्या रखना है कि जो इंटरसेप्ट आपका इसमें आया था, वैल्यूज़ का आया था, वही उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन का आएगा, जो भी इसका था वही भी इसका होगा, और जो आपके वैल्यूज़ का वो आया था स्लोप, वही आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज़ का स्लोप आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका इंटरसेप्ट सेम रहेगा और आपका स्लोप सेम रहेगा। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। ये आ गया आपके पास फार्मूला। सबसे पहले तो ये लाइन का फार्मूला, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला, इसकी मदद से आप देख सकते हो, ये वाई का मतलब होता है एवरेज रिस्पांस रेट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट था उसका एवरेज क्या निकला, प्लस बी, बी का मतलब क्या है आपके पास इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट के बाद प्लस फिर एम, एम का मतलब होता है स्लोप और एक्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन। इसके ज़रिए अगर आपको स्लोप मालूम करना है तो स्लोप का फार्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे सर ने हमें कुछ शॉर्ट कीज़ बताई थी आसानी के लिए। क्या शॉर्ट की बताई थी कि समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार को हम कह देते हैं एस एक्स एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एक्स। इसके ज़रिए अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो उसकी हमारे पास आ जाती है एस वाई वाई। इसी तरह अगर हम इसका निकालें ऊपर वाली जो वैल्यू है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार समीशन वाई आई माइनस वाई बार, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वाई के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहला काम क्या करना होता था, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, कंसंट्रेशन के बाद हमने इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करनी होती है। उन दोनों को मालूम करने के बाद हम लोग दोनों का वो एक्सपोनेंट सेम करते हैं, अनसर्टेन वैल्यू मालूम करते हैं और फिर आखिरी में रिपोर्ट करके ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे उसका फार्मूला ये है। उस स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करने के लिए आपको काफ़ी सारी वैल्यूज चाहिए होती हैं। सबसे पहले ये एस आर है आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिग्रेशन। जब आपने इसके ऊपर रिग्रेशन अप्लाई की तो आपने उसकी भी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करनी है। स्टैंडर्ड डिविएशन रिग्रेशन आप इस वाले फार्मूले से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे है एस वाई वाई मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर का मतलब है स्लोप, एस एक्स एक्स का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब जो यहाँ पे एन है वो आपने ध्यान में रखना है कि कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स स्टैंडर्ड। जो आपके पास ये क्या था, ये स्टैंडर्ड थे और ये उसके नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास एन भी क्या आएगा 5। अब इस फार्मूले में वापस आए, यहाँ भी यही आपको पता है स्टैंडर्ड ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिग्रेशन स्लोप 1 अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम बता रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल, ये एन बताता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स और ये बताता है आपके पास नंबर ऑफ सैंपल भी हम एक इस्तेमाल नहीं करते, एक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये आ गया वाई सी होता है एवरेज रिस्पांस रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो आपने ओरिजिनली इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करा था उसको जो आप एब्जॉर्बेंस मालूम कर रहे थे या वो जो भी आप पीएच मालूम कर रहे थे उसका एवरेज रिस्पांस रेट, जबकि जो ये वाई है ये बता रहा है एवरेज आपके पास वाई एक्सिस में। क्योंकि यहाँ पे जो हमने सर ने हमें एक्स और वाई एक्स ये दिए हुए हैं, ग्राफ वो कॉलम दिए हुए हैं, ये असल में इसकी जोन ही है कंसंट्रेशन या फिर एब्जॉर्बेंस। ये हमें बता रहे हैं कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन और एब्जॉर्बेंस की स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये सारी हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वाई सी है ये तो इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स रेट है और जो वाई है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की स्टैंडर्ड डिविएशन का एवरेज है। इसके बाद नीचे क्या है, एम स्क्वायर मतलब स्लोप का स्क्वायर और एस एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू एक्स वाई का स्क्वायर। अब सबसे पहला जो हमें काम करना होता है वो जैसी बात है कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है। कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए भी हम यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वाई सी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी।
तो यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू वो वही है वाई सी के बाद इसका मतलब एवरेज रिस्पॉन्स रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये हमें गिवन होता है सवाल में। जैसे ये हमें सवाल में गिवन होगा 2.65। इसके बाद क्या होता है स्लोप। स्लोप हमें मालूम करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं और बी उसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा। अगर हम कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं तो हमें 3 वैल्यू पता नहीं चाहिए, वाई सी, एम और बी। अब जाहिर सी बात है एक्स तो हम मालूम कर रहे हैं, वाई सी हमें गिवन है, तो क्या मालूम करना रहेगी सिर्फ एम और बी, स्लोप और इंटरसेप्ट। अब स्लोप भी हम किससे निकालते हैं, कैलकुलेशन से, और बी भी। अब स्लोप और इंटरसेप्ट जो है ये है आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो अब आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था, जो स्टैंडर्ड डिविएशन के स्लोप और इंटरसेप्ट होगा वही हमारे पास ओरिजिनल कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का स्लोप और इंटरसेप्ट होगा। तो सही में यही काम आपने यहाँ करा, हमने इस वाले डेटा को इस्तेमाल करते हुए स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम कर लेना है। फिर से हमने वही वाला फार्मूला लिखा इंटरसेप्ट के लिए, बी के लिए ड्राइव कर लिया हमने, बी इक्वल्स टू वाई माइनस एम एक्स। एम एक्स को उठा के हम वाई लगा ताकि हम बी मालूम कर लें, यहाँ एम एक्स प्लस का था, वहाँ जाके एम एक्स माइनस का हो गया। अब वाई हमने कौन सा लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन के एवरेज जो उसका था इंस्ट्रूमेंट का, वाई माइनस एम एक्स। अब एम क्या था हमारे पास, एम है हमारे पास स्लोप। अब स्लोप हमने मालूम करना है, स्लोप हमें नहीं पता, और एक्स हमें वही इसका एवरेज आ जाएगा कंसंट्रेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन का एवरेज। सबसे पहले हमने स्लोप मालूम करना है इंटरसेप्ट के लिए, तो पहले हम स्लोप के लिए आ गए। अब स्लोप आपको याद होगा शुरू में हमने क्या निकाला था, स्लोप है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और ये भी हमें पता था कि समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार किसके बराबर था, सॉरी ये बराबर था हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा, ये बराबर था एस एक्स वाई, शॉर्ट की इसकी हमने ये लिखी थी, और समीशन एक्स आई माइनस एक्स वाई के स्क्वायर की शॉर्ट की क्या थी, एस एक्स एक्स। तो हमने वही फार्मूला यहाँ लिख लिया, एम इक्वल्स टू एम एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स। तो ये वाला हमने एक्स वाई का कॉलम ये वाला, इसका हमने एवरेज लेके ऊपर लिख लिया, एस एक्स एक्स का मतलब है ये वाला कॉलम, इसका हमने सम लिया और यहाँ लिख लिया, सॉरी ये सम एवरेज नहीं है, दोनों के सम को डिवाइड किया तो हमारे पास स्लोप आ गया। स्लोप वाली वैल्यू को हमने इस वाले फार्मूले पुट करा, वाई हमारे पास है, एक्स हमारे पास है, स्लोप हमने रखा, हमें इंटरसेप्ट भी मिल गया, स्लोप भी आ गया, इंटरसेप्ट भी आ गया, दोनों काम हो गए। अब हमने स्ट्रेट लाइन के फार्मूले दोबारा पुट करा, यहाँ पे वाई कौन सा रखा, जो एवरेज रिस्पॉन्स रेट हमें दिया हुआ था, स्लोप वही था, इंटरसेप्ट वही था, इसकी मदद से हमने कंसंट्रेशन मालूम कर ली, जो हमारे पास पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। कंसंट्रेशन मालूम करने के बाद हमारे पास दूसरा काम क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना। स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए हमें पहले एसआर चाहिए, एसआर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, हमने एसआर के अंदर सामान वैल्यूज पुट करी और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिग्रेशन निकाल ली। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिग्रेशन निकालने के बाद हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए उसके फार्मूले में तमाम वैल्यूज पुट करी। 1/n क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ सैम्पल रेप्लिकेट, ये हमें गिवन होंगे, ये हमारे पास 3 गिवन थे, ये भी गिवन होते हैं आपको, ये रहा m इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स आप खुद काउंट करके निकाल सकते हो कितने आपके पास स्टैंडर्ड्स थे, 5 स्टैंडर्ड्स थे, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे तीसरा फार्मूला क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर, इस एवरेज रिस्पॉन्स रेट, वो आपको गिवन होता है, एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो आपने यहाँ से निकाली हुई है, डिवाइड बाय स्लोप का स्क्वायर, वो भी आपने निकाला हुआ है, एस एक्स एक्स मतलब ये वाला कॉलम का सम, वो भी आपने निकाला हुआ है। तमाम वैल्यूज पुट करी, स्टैंडर्ड का आपने कंसंट्रेशन निकाल ली, और सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल ली कंसंट्रेशन की, यहाँ तक आपका काम मुकम्मल हो गया। पहला पार्ट मुकम्मल हो गया, कंसंट्रेशन आ गई, दूसरा पार्ट मुकम्मल हो गया, उसके स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई, आपने दोनों को आमने सामने रखा और एक्सपोनेंट सेम कर लिया। अब आप देख सकते हो ना यहाँ इसके पास एक्सपोनेंट था ना उसके पास एक्सपोनेंट था, तो हम एक्सपोनेंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने दोनों को आमने सामने ऐसे ही रखा और स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से मालूम कर लिया कौन से वाला डिजिट अनसर्टेन है। पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट अनसर्टेन होता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट अनसर्टेन है, मतलब हमें यहीं तक रिपोर्ट करना है, बाकी सारे नंबरों को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगी 1.14 और यूनिट मिलीमोल हमें दी हुई थी। फाइनल रिपोर्टिंग कैसे हुई, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1.14 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर एक्सपेरेंट होता है दोनों का तो वो फाइनल में लिख के फिर यहाँ पे हमने यूनिट लिख दी। ये आपका तीसरा सवाल मुकम्मल हो गया।